हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा, और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो सावन का महीना स्टार्ट होने जा रहा है 29 जुलाई 2026 से, तो ये सावन का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या संदेश है उनका आप लोगों के लिए। ओके, तो ये है एक बिल्कुल ही जनरल गाइडेंस, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है, सभी मूलांक के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है। ठीक है, तो जो मैं आज आपको जो है बताने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहले तो मैं कहूँगी कि नए हो तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए और महादेव जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं सावन के महीने में आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगी। सावन के महीने में मैं आपको शिव जी के कुछ स्पेशल स्विच कोड, स्विच वर्ड्स भी बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। ओके, तो इसलिए अपडेट्स आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मेरे जो भी वीडियोस हैं प्लीज़ उन्हें हाइप भी करना। साथ ही अगर आप चाहते हो अपनी आगे के महीना कैसा रहेगा, टैरो प्रेडिक्शन गाइडेंस वगैरह, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, देख लेना प्रीवियस वीडियोज़ भी आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सावन का महीना मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँच तो गए हो, अब ये भी देखते हैं कि महादेव जी का क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि महादेव जी की कितनी कृपा आप पर बरसेगी और क्या कहना चाहते हैं महादेव जी आपसे। प्लीज़ महादेव जी मेरे प्यारे व्यूअर्स को, अपने भक्तों को बताइए कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये लोग यहाँ तक आए हैं तो बताइए क्या है उनके लिए संदेश। पहला संदेश है महादेव जी का, क्रॉस रोड चूज द राइट पाथ। ओके, इट्स नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroad, seek his empowering aid. Yes, that's true. Okay, आप में से कुछ लोग ना बहुत ही डिसअपॉइंटेड मुझे लग रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए महादेव जी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आपको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना है। आपको लग रहा होगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई होप नहीं बची है ज़िंदगी में कि मैं कहाँ क्या करूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको सही रास्ते को चुनना है। ठीक है, अब सही रास्ता चुनना मतलब मैं कहूँगी कि आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करो, ईश्वर का नाम लेकर आप आगे बढ़ो। महादेव जी आपका हाथ थामेंगे, आपको आगे रास्ता दिखाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेडिटेशन भी आप करना स्टार्ट ज़रूर कीजिए। ध्यान लगाओ, चाहे 5 से 10 मिनट ही बैठो, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से क्या होगा, आपका मन शांत होगा और आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पर हो लाइफ के और आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, महादेव जी कह रहे हैं कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए डमरू चेंज। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. Okay, तो इसके अकॉर्डिंगली सावन के महीने में बहुत चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, सिर्फ आप लोगों की लाइफ में ही नहीं, एज़ पर माई इंट्यूशन शायद हमारे देश में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। वर्ल्ड की मतलब चीज़ों में भी आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, इस सावन के महीने से तो यस चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो चेंजेस फेवरेबल रह सकते हैं और अनफेवरेबल भी रहने के चांसेस है। ठीक है, बट एक रियलिटी होती है लाइफ की कि यस अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो एज़ पर प्रीवियस कार्ड अगर मैं कनेक्ट करूँ तो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें इतनी नेगेटिव हो चुकी हैं, कोई आपको राह नहीं दिख रही है, रास्ता नहीं, तो अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। महादेव जी का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। सीज द मूवमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। ओके, यहाँ पर लॉर्ड शिव जी आपसे, भगवान शिव जी कहना चाहते हैं कि समय आ गया है अपने प्लान्स को एक्टिवेट करने का, एक्शन में लाने का। अगर आप कोई काम स्टार्ट करने की सोच रहे थे, कोई बिजनेस प्लान्स थे,
आपको कोई बिज़नेस करना है, आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, या आपको था कि अभी मेरा ये काम हो जाए, मैं इतना पढ़ लूँ, देन मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगी या जाऊँगा। तो यस, अब आपसे कहा जा रहा है आपने प्लानिंग्स बहुत कर रखी हैं, ओके, लेकिन अब आप जो है उन्हें एग्जीक्यूट भी कीजिए, तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। सिर्फ मतलब एक्शन लेना ज़रूरी है, सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलता है। आगे बढ़ो आप अपनी लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून माय डियर, आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, ठीक है। स्टेप वाइज देखो, चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं। अगर आप देखोगे कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, पहले आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप अपने एक्शंस की, ठीक है, और अपने कामों पे करते रहो, कर्म पे फोकस करो, देन गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में देखो 100% आएगा ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि यस, लॉर्ड शिवा कंटिन्यूली इल्यूमिनेट योर पाथ, यू आर रिगार्डेड एज अ चेरिश्ड चाइल्ड ऑफ द डिवाइन डीटी एंड बिस्टॉर्ड विद हिज डिवाइन ग्रेस। यस, आप महादेव जी के एक प्यारे भक्त हो, उनके बच्चे हो, तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे ही देंगे, है ना। देवों के देव महादेव ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो ये जो है शिव जी का मैसेज है आपके लिए कि यस, आपकी लाइफ में वो गुड फॉर्च्यून, भाग्योदय होना आपका अच्छे वे में वो ज़रूर होगा, ओके। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, ओके। अभी आपके दिमाग में शायद बहुत नेगेटिव थॉट्स वगैरह चल रहे होंगे, चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में फेस कर रहे होंगे, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको क्या है, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में एक तो शिफ्ट करना है, ठीक है, पहली चीज़ ये है। और मैंने उसके लिए आपको स्विच वर्ड भी एक अपने शॉर्ट में बताया है, तो आप उसे देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं यहीं बता देती हूँ। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, ठीक है, सडनली आ गया, या आपने कोई ड्रीम देख लिया नेगेटिव बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, अगर सपना देख रहे हो, उठते ही आप बोलोगे 11 और 21 टाइम्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, बोलोगे, तुरंत बोलोगे, मन में बोल सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, किसी भी तरह से, तो वो विचार वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो ड्रीम का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई नेगेटिव थॉट आई है तो, और आपको एकदम, मतलब एक होता है ना अटेंटिव रहना अपने लाइफ में, अलर्ट रहना कि मैं क्या सोच रही हूँ, सोचो भी सोच कर, वो वाली बात है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट आ गया है या किसी ने कुछ आपको बोल दिया ना, तुरंत से आप अपने मन में बोलना शुरू कर दो, कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। क्योंकि कई बार जैसे नज़र लग जाती है, आप कहीं पार्टी में गए, किसी ने आपको कहा अरे आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपको पता है आपका वीक है इतना ऑरा कि आप किसी भी पार्टी से घर पे आते हो, आप बीमार हो जाते हो, तो तुरंत आप मन में कैंसिल कैंसिल बोलोगे, ठीक है। और आकर क्या करना है, गुनगुना पानी करो, आधी बाल्टी पानी, उसमें 2 चम्मच डालो सेंधा नमक, अपने पैरों को जो है डिप करके बैठो। 15 to 20 मिनट्स आपको बैठना है, 15 से 20 मिनट, यानी कि आपके जो है नेगेटिविटी सारी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ महादेव जी अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक तो नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिव अप्रोच में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, दूसरा आपको फोकस करना है फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। आप अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, लेकिन अगर आप उस चीज़ को शिफ्ट करोगे सॉल्यूशन की तरफ, देन आप अपॉर्चुनिटीज़ भी देखोगे और आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे लाइफ में। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ, ओके। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें, जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत लॉन्ग टर्म से प्रॉब्लम्स आपकी चली आ रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस आपने देखे, बहुत चीज़ें ख़त्म हुई आपकी ज़िंदगी में, बहुत मतलब कि प्रॉब्लम मैं कह सकती हूँ, जैसे कि टैरो में हमारा डेथ कार्ड होता है, सेम वही फीलिंग मुझे इस कार्ड से अभी आ रही है आपके लिए कि यहाँ महादेव जी का संदेश यही है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो डोंट वरी, एक नया बिग चेंज जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ओके। तो इस सावन आपकी लाइफ में ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर कोई पास्ट में चीज़ें ख़त्म हुई, जैसे कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, या आपको लग रहा है कि ये मतलब कि नहीं होना चाहिए था, मे बी फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो हियर, ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है कि सडन बिग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स का मतलब ये कहूँगी कि अंत होने जा रहा है आपकी लाइफ में,
and Bhasmasur, misuse of power. If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. Okay, तो ये है आपके लिए मैसेज कि अगर आपको भगवान ने कोई भी किसी तरह की पावर दी है, नॉलेज दी है, देन आपको उसका यूज़ जो है लोगों के बेनिफिट के लिए करना चाहिए, लोगों के हित के लिए करना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, अपना भी देखो और लोगों का, समाज का भी फ़ायदा देखो, किसी के साथ आपको गलत नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ आपको पब्लिक के लिए काम करना है, ठीक है, पुलिस में हो, आर्मी में हो, तो आपको एक रियलिटी के साथ जो है चलना चाहिए। या पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिशियन हो, सपोज या जज हो, वकील हो, तो आपको सही का साथ देना है, अपनी पावर का आपको मिसयूज़ नहीं करना है, सेल्फिश नहीं होना है, एरोगेंट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये महादेव जी का संदेश है। एंड फाइनली महादेव जी का नाम आते ही सबसे पहले हर किसी के दिमाग में क्या आता है? शिव पार्वती का जोड़ा। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में यही चीज़ आती है ना, कि दिमाग में मतलब यही चीज़ आती है कि शादी। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विद इट द promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. ओके, तो जो लोग बिल्कुल अभी तक सिंगल हैं, जिनकी कहीं पे कोई टॉकिंग स्टेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आप अगर बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, तो महादेव जी का नाम लीजिए, रोज़ जपिए उनका नाम। ठीक है, रोज़ ओम नमः शिवाय बोलो 108 टाइम्स, यानी कि एक माला जाप करो, 108 बार बोलो। ठीक है, कम से कम 51 बार तो भाई बोल ही लेना ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः। ठीक है, या महामृत्युंजय मंत्र भी साथ में आप ऐड ऑन कर सकते हो डबल इफ़ेक्ट के लिए। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगी आपको, मैंने कहा है ना, आपसे प्रॉमिस करा है कि मैं आपको बताऊंगी महादेव जी के स्पेशली स्विच वर्ड, स्विच कोड्स, जिनसे आपके ड्रीम्स पूरे हों, चीज़ें आपकी लाइफ में सेट हों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी शादी का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, महादेव जी के नाम लीजिए, रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो, जल चढ़ाओ। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, कहीं भी बातचीत चल रही है, कुछ भी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सावन का महीना कमिटमेंट लेकर आएगा। ओके, एक ट्रू लव, बल्कि मुझे लग रहा है जिन तक ये रील गई है, आप में से काफ़ी लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जहाँ पे एक इंसान चेस करता है, एक थोड़ा दूर भागता है। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर वापस ले लोगे ना, आप चेज़र वाली भूमिका में नहीं रहोगे, तो वो इंसान आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट मी, और भगवान का नाम लीजिए, फेथ रखिए, आपका जोड़ा बनकर रहेगा इस सावन में मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, तो ट्रस्ट रखो भगवान के ऊपर, आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलेगी, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होंगे, क्योंकि आपने प्लानिंग्स बहुत कर रखी हैं, अब उनको आपको इम्प्लीमेंट करने का समय है। महादेव जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महादेव जी की तरफ से सावन के महीने से रिलेटेड गाइडेंस। ओके, सभी के लिए थी। तो वीडियो को लाइक करना, पसंद आया हो कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, महादेव जी का आशीर्वाद मिले, और जो भी फर्दर वीडियोस शॉर्ट्स मैं आपके लिए बनाऊंगी वो भी आपको मिल जाएं, ताकि आप जो है सावन के महीने को सही से इस्तेमाल कर सको महादेव जी का नाम लेकर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।